Come and lay now. I know just a game now. Hey now, I'm about to show you how. Lay down. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गौरव विश्वकर्मा फ्रॉम जेम्स कोचिंग क्लासेस सागर। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्या होता है? किसकी ब्रांच है ये? बायोलॉजी की, जो किसके साथ डील करती है? विच डील कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, है ना। ठीक है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विथ फूड, है ना। और जो एग्रीकल्चर की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? फूड के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं क्रॉप एंड टाइप्स। तो हमारी जो क्रॉप्स एंड टाइप्स होते हैं, जो इसके बारे में देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप्स। तो व्हेन अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोइंग एंड कल्टीवेट एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज अ क्रॉप। तो क्रॉप क्या होती है? जब हम प्लांट के लिए व्हेन अ प्लांट द सेम काइंड्स, मतलब किसी भी एक समान प्लांट को ग्रो कराते हैं और उनके लिए उगाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? एक जगह पे, और लार्ज स्केल मतलब काफ़ी बड़ी एरिया में या बड़ी जगह पे उगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। अब क्रॉप्स आर एल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीजनल एज गिवन बिलो। मतलब क्रॉप का कितना टाइप्स होता है, मतलब टाइप पढ़ेंगे सीजनल के हिसाब से। पहला होता है रबी क्रॉप्स और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। अब नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या होता है? मतलब जो रबी की क्रॉप्स, है ना। क्रॉप्स विच आर ग्रोइंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन, है ना, जिनको हम किसके सीजन में उगाते हैं? विंटर सीजन में, है ना। क्रॉप्स विच आर ग्रोइंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन, है ना। और इसमें मंथ आप कौन सा होता? अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल ऑफ वीट, ग्राम्स एंड मस्टर्ड सीड्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर शो इन द बिगनिंग ऑफ द विंटर। मतलब इन क्रॉप्स के लिए हम कब सो कर देते हैं? सो मतलब बोते हैं, सो मतलब बोना, सीजन, है ना। तो विंटर सीजन में बोते हैं, कि विंटर के शुरुआती समय में। और आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द विंटर सीजन। जब विंटर सीजन का एंड होता है तो उनको हम हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट मतलब उनकी कटाई कर देते हैं, है ना। मैच्योरेशन मतलब जब पूर्ण हो जाती हैं, मतलब पक जाती हैं, है ना, कहा जाती है। इसको अपन बोलते हैं कि हमारी फसल कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए हम ना इस प्रकार की हम फसल को क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। दूसरा खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में देखते हैं क्या होती हैं खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोइंग ड्यूरिंग द मानसून रेनी। तो खरीफ क्रॉप्स को कब हम बोलते हैं? जब मानसून हमारा आता है, रेनी सीजन, जून टू सितंबर में, है ना, आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल ऑफ द माइस, है ना, माइस, मिलेट, बाजरा एंड कॉटन क्रॉप सीड्स ऑफ द क्रॉप्स ऑफ द सोइंग, है ना, इन द बिगनिंग ऑफ द मानसून। इन फसल के लिए हम कब बो देते हैं? जब हमारा मानसून स्टार्ट होता है। आफ्टर द मैच्योरेशन दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून। और जब इन मानसून का ख़त्म हो जाता है, बारिश ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम इनको क्या करते हैं? कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अक्टूबर टू नवंबर। नाउ नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब हम सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर क्या होता है और टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब हमें एग्रीकल्चर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में, मतलब हम क्या हमें स्टेप करने पड़ते हैं एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या होता है? ऑल एक्टिविटीज़ विच फॉर्म्स डू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, है ना। जिसमें क्या होता है? जितने भी हमारे स्टेप्स होते हैं ऑल, उनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, है ना। जैसे हम फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ फार्मर नीड डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। अब हमें बहुत सारी स्टेप्स या एक्टिविटीज़ करनी होगी तो उसे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टूल यूज़ करने पड़ेंगे। दीज टूल विच आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन, जो हमारे कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होते हैं ऑफ अ प्लांट,
आर कॉल्ड एग्रीकल्चर, है ना। इम्प्लीमेंटेशन है ना, फॉर्मर्स परफॉर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन स्क्वींस। नेक्स्ट, वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब हमारी कितने प्रकार की वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। जैसे हम सबसे पहले हम क्या करते हैं वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। मतलब हमें सबसे पहले अगर हमें बोना है तो हमें उस सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। ऐसा तो नहीं है किसी भी घास फूस में हम अपने बीज को डाल देंगे तो वो होगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑफ सॉइल। मतलब उसको हम आप जैसे बोलते हैं, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, बखरनी बोलते हैं अपन हिंदी में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कल्टीवेट, है ना, बखरनी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा सोइंग। तीसरा एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र। फिर इरिगेशन। फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना, खरपतवार। फिर 6, हार्वेस्टिंग। एंड 7, स्टोरेज। मतलब हमारी जब फसल आ जाएगी तो हमें स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सबसे पहले, है ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारी सॉइल है तो उसे हमें एग्रीकल्चर कर सके उसके हिसाब से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो सोइंग, बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स द सॉइल ऑफ फील्ड इज लूजन एंड ओवरटर्न्ड। मतलब क्या करते हैं, हम बीज को बोने से पहले हम उसको सॉइल को लूज़ करते हैं, और ओवरटर्न मतलब पलटते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जब हम उसको सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ट्रैक्टर के द्वारा, तो उसमें बहुत बड़े मशीन, वो पंजा बोलते हैं जिसके अपने हिंदी में लगा दिया करते हैं। तो आपने देखा होगा सॉइल को वो लूज़ कर देता है। सॉइल को मतलब सॉइल को लूज़ मतलब जमी हुई सॉइल को लूज़ करता है, और ओवरटर्न कर देता है, मतलब पलट देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्लगिंग, है ना, जिसको हम प्लगिंग किसके द्वारा करते हैं, प्लगिंग, और है ना, टिलिंग। प्लगिंग कॉज्ड वेंटिलेशन ऑफ सॉइल एंड मेक इट सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट। मतलब क्या करता है, जो हम जब प्लगिंग कर देते हैं तो सॉइल में क्या होता है, वेंटिलेशन मतलब क्या होता है कि सॉइल में हवा मतलब सॉइल में एयर को हम इंसर्ट करा देते हैं, मतलब चली जाती है। जिससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है लूज़ हो जाती है, और इसमें क्या मेक द सुइटेबल ग्रोइंग ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इन लिविंग। और उसमें जो छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, हवा के द्वारा लिविंग मतलब जीवित रहते हैं, या उनकी जो मतलब क्या बोलते हैं, क्वालिटी होती है वो बढ़िया हो जाती है। जैसे हम इसके किसके द्वारा करते हैं, सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्लग के द्वारा। प्लग मतलब हल। अब हम देखेंगे प्लग, अ लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंटेशन विथ वन ऑफ द मोर ब्लेड्स फिक्स्ड इन अ फ्रेम यूज टू टर्न ओवर एंड कट furrow in soil is called the plug. Plug may be made of only woods, है ना, and iron only। मतलब इसमें इस तरीके से प्लग होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं प्लग। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लगिंग, इस तरीके से एक फार्मर है वो प्लग कर रहा है ना। अब इसमें क्या देखते हैं, प्लग में कौन कर रहा है, रामू's फादर इज प्लगिंग द प्लग ऑन अ फार्म, है ना। वो कब रामू के पापा जी खेत में प्लग कर रहे हैं, है ना, आपने हल देखा होगा। ये देखिए आपका प्लग टूल इस तरीके से होता है ना। प्लग एंड होई, है ना, ये छोटा सा टूल होता है ना, होई। प्लग का होता है द मेन कटिंग ब्लेड ऑफ अ प्लग, है ना, इसमें प्लग होता है। तो आप देख सकते हैं प्लग में क्या क्या होता है, प्लग शाफ्ट होती है, प्लग से, है ना, प्लग जो शेयर दिखा रहा है ना। होई क्या होता है, आपने देखा होगा होई मतलब एक इस तरीके से आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में होई, अ टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फ्रॉम अ लूजिंग द सॉइल। मतलब इसको हम एक प्रकार से पचा बोलते हैं, अगर हिंदी में आपने समझा होगा। जिसमें एक तरफ मल्टी टूथ होते हैं और एक तरफ फावड़े जैसा होता है ना, तो इसको वही बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कल्टीवेटर का क्या यूज़ होता है। कल्टीवेटर, है ना, नाउ अ डे द प्लगिंग इज
डन बाय द ट्रैक्टर ड्रिवन। मतलब क्या होता है, पहले के समय में हम बैल्स का है ना, ऑक्स का और उसके लकड़ी के प्लग का यूज़ करते थे। आज के समय में हम किसके द्वारा, कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं वाया ट्रैक्टर ड्रिवन के द्वारा, जिसके इसके द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। कल्टीवेटर, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर्स सेव लेबर्स एंड टाइम। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम प्लग करते थे तो उसमें केवल एक ही मतलब वो था खोदने के लिए। इसमें देख सकते हैं आप 5 ब्लेड लगी हुई हैं, तो ये आपका मतलब लेबर्स भी आपको सेव करेगा और टाइम भी सेव करेगा। मतलब अगर आप एक खेत जोतने के लिए आपको दिन भर लगेगा है ना, और पता चले इससे आप 1 घंटे में वो काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप लेबर और टाइम दोनों सेव कर सकते हो, क्योंकि ट्रैक्टर काफ़ी स्पीड से काम करता है। नेक्स्ट, सोइंग ऑफ बीट्स। अब हम इसके बाद हमने सबसे पहले क्या बोलते हैं, सॉइल के लिए अपने लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, बीज को सोइंग करेंगे, मतलब बोएंगे, क्योंकि हमारी जब सॉइल प्रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद हमें उसमें बीज डालना पड़ेगा। सोइंग ऑफ सीड्स, हम तो उसमें क्या बोएंगे, सीड्स। फॉर सोइंग farmers obtain certified seed from the state agriculture डिपार्टमेंट ऑफ द सीड कॉर्पोरेशन। मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा सर्टिफाइड सीड होता है उससे हम स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उसको बाय कर लेते, खरीद लेते हैं है ना, या ले लेते हैं है ना, क्रॉप सीड्स कॉरपोरेशन के द्वारा है ना। सम टाइम फार्मर्स एल्सो सेलेक्ट सीड्स फ्रॉम देयर ओन क्रॉप। मतलब उसके पास कभी कभी क्या होता है, कुछ किसानों के पास हमारे पास उसका खुद का भी सीड्स होता है या बीज होता है, तो वो उसी को सो करता है या बो सोइंग करता है, बो देता है। फॉर सिलेक्शन ऑफ द सीड ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप सीड्स आर पुट इनटू द बकेट ऑफ वाटर। The seed which float on water are rejected. These seed are defective. The seed which remain submerged in water are selected for a sowing. अब क्या इसको हम सबसे पहले अगर चेक करना चाहते हैं कि सीड्स कैसा है हमारा, अच्छा है या काम करेगा, उगेगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम सीड्स के लिए किसके बकेट्स में वाटर लेंगे है ना, और उस वाटर में हम सीड्स को डाल देंगे, तो जो सीड्स फ्लोट करेंगे मतलब उसमें तैरेंगे, फ्लोट मतलब तैरते रहेंगे, तो उनके लिए हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। वो हमारे सीड्स यूज़फुल नहीं है, वो ग्रो नहीं कर सकते। और जो बकेट्स में नीचे रह जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे, उनके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सीड्स यूज़फुल है, तो है ना। सबमर्ज इन वाटर आर सेलेक्टेड फॉर सोइंग। द सेलेक्टेड सीड्स आर ट्रीटेड विथ केमिकल्स सच एज द है ना erosion of creation. This chemicals treatment protection seeding from the seed grown. अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो सीड्स है, जो सबमर्ज भी सीड्स है, उनके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस के द्वारा है ना केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं है ना। केमिकल सच एज द एग्रोशन एक केमिकल्स होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरोशन, ये भी आपका केमिकल्स है, जिसके द्वारा हम सीड्स के ऊपर लगा देते हैं, जो हमारे सीड्स के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। जो हमारा सीड्स होता है बीज के लिए, उसके लिए काफ़ी सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि वो मिट्टी में डालने से उसके लिए कोई मिट्टी के जो छोटे मोटे होते हैं कीटाणु वगैरह उसको खा ना लेते, उसके द्वारा है ना उसको नष्ट ना कर दें। प्रोटेक्ट सीडिंग फ्रॉम द सीड बोन डिसीजेज है ना, उसकी कोई जो बीमारी ना लग जाए उसके लिए। सीड्स आर सोइंग है ना आइदर बाय हैंड और ब्रॉडकास्टिंग द स्प्रेडिंग। अब क्या होता है कि हम सीड्स किस तरीके से बो सकते हैं, सबसे पहले हैंड के द्वारा है ना। ब्रॉडकास्टिंग मतलब स्प्रेडिंग क्या होता है कि जिसमें आपने देखा होगा कि अगर हाथ के द्वारा हम सीड्स को बोएंगे तो हम उसके लिए एक मतलब एक बैग्स में रख लेते हैं सीड्स के लिए, और एक पैदल चलते जाते हैं और हम उसको खेत में डालते जाते हैं। और वायर्स सीड ड्रिलिंग, और किसके द्वारा, सीड ड्रिलिंग की मशीन होती है जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाई जाती है, उसमें भी हम सीड्स भर देते हैं और उसको हम चलाते जाते हैं, और हमारा जो बीज है वो फील्ड में सोइंग करते जाते हैं। टाइप्स ऑफ सीड्स ड्रिलिंग है ना, और जिसमें ड्रिल के द्वारा है ना। कॉमनली यूज इज़ अ लॉन्ग आयरन पाइप्स हैविंग अ है ना फलनेट एट द टॉप ऑफ द टाइड और है ना टाइड एट द बैक ऑफ द प्लग। अब इसमें हम देखते हैं, ये देखिए आपका सीड ड्रिलिंग इस तरीके से एक मशीन्स होती है। इसमें आप जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं ये टैंक रहता है, जिसमें अपन क्या डाल सकते हैं, सीड डाल देते हैं। उसमें आप बहुत सारी देखिए पाइप्स लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे नोजल्स में यहाँ कनेक्ट रहते हैं नीचे, सबसे नीचे। फिर क्या होता है कि जैसे हम ट्रैक्टर को आगे चलाते जाते हैं तो ऊपर से सीड्स निकलता जाता है, उन पाइप्स के द्वारा फील्ड में चला जाता है ना। फार्मर डज नॉट प्लगिंग द साइमल्टेनियसली रिलीज सीड्स फ्रॉम द फनल,
और सीड्स दिस रिलेटेड पास थ्रू द आयरन पाइप्स द सॉइल फनल विच आर फॉर्म बाय द प्लग, है ना, प्लग भी करता जाता है और इसके सीड्स को सोइंग भी करता जाता है। एडिंग मिनरल्स एंड फर्टिलाइज़र, आप सबसे पहले आप क्या किया आपने, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, सोइंग ऑफ सीड्स, आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, सीड्स भी बो दिए, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर वो हम उसमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, एडिंग मैन्यूज एंड फर्टिलाइज़र, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसमें खाद और खाद को ऐड करेंगे, है ना, एडिंग ऑफ मैन्यू एंड फर्टिलाइज़र, है ना, लाइक अदर प्लांट ऑफ क्रॉप प्लांट एल्सो ऑब्टेन देयर मिनरल्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स किससे वो गेन कर लेते हैं सॉइल से, है ना, कंटिन्यूसली ऑर्गेनिज्म ऑफ द क्रॉप इन द फील्ड केस डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल्स, है ना, न्यूट्रिएंट द सॉइल। अब क्या होता है, कुछ जो उसकी जो हमारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से नहीं गेन कर सकते, है ना, सो द मैन्यूर एडेड द, सो हम उनको क्या करते हैं, मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल, जो हम फिर इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे मैन्यूज होते हैं हम सॉइल को ऐड कर देते हैं टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल्स, है ना, जो हमारी जो उसकी डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मैन्यूर्स, है ना, मैन्यूर्स इज प्रिपेयर फ्रॉम द काउ डक्स, और किसके द्वारा ये बनाए जाते हैं, काउ डक्स के द्वारा, है ना, गाय के गोबर के द्वारा, है ना, अर्बन एंड अदर वेस्ट, और जो हमारा गांव का अदर कचरा होता है कूड़ा कटकर उसके द्वारा, सब्जियों के द्वारा, छिलके के द्वारा, ये जो है ना पत्ते, इसके द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। समटाइम्स सॉइल बिकम डिफिशियंसी ऑफ द पर्टिकुलर मिनरल्स, अब क्या होता है, कभी कभी जो सॉइल्स होती है किसी एक ही पर्टिकुलर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी पाई जाती है ना, उसमें डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। दिस हैपन व्हेन सम क्रॉप इज ग्रोइंग इन दिस सेम फील्ड ईयर आफ्टर, है ना, उस ये किसके कारण होती है, जब हम एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाते हैं तो, है ना, वो तो इसके कारण किसी एक पर्टिकुलर मैन्यूज या मिनरल्स की कमी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर क्रॉप टेक प्लेस ऑफ द फास्ट फूड, है ना, अब क्या होता है, कोई जो क्रॉप्स होती है वो किसको लेती है, फास्फेट के लिए लेती है। इफ़ दिस क्रॉप इज़ ग्रोइंग इन अ फील्ड एवरी ईयर, अब हम इस जो हमारी क्रॉप्स है इसके लिए हम फील्ड में उसी मतलब एवरी ईयर उसको ग्रो करेंगे। द सॉइल विल बिकम डिफिशियंसी ऑफ द फास्फोरस, तो जिसमें क्या होगी, हमारी जो सॉइल होगी उसमें फास्फोरस की कमी हो जाएगी, फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो कम हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफिशियंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज मेड बाय द एडिंग द केमिकल सब्सटेंस। अब हम इसको पूरा करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, केमिकल सब्सटेंस का, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र। फॉर एग्जाम्पल यूज़ सुपर फास्फेट एंड NPK, है ना, नाइट्रोजन फास्फेट पोटेशियम, है ना, तो ये एक प्रकार का केमिकल आता है जिसको खाद मतलब ये केमिकल खाद होता है जिसे हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, खाद। तो आप समझ गए होंगे मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है। मैन्यूर हम कब उगाते हैं, जब हमें फसल को किसी भी प्रकार की न्यूट्रिएंट की लगता है कमी हो जाएगी, है ना, तो उसके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम एक ही प्रकार की फसल को, एक ही प्रकार की जो एग्रीकल्चर करते हैं फील्ड में बार बार, तो उसमें हमें किसी एक ही प्रकार का जो क्या न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं जो केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, तो किस तरीके से एडिंग करते हैं मैन्यूर फर्टिलाइज़र, दोनों में अंतर देख सकते हैं आप। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे आपका क्या है, मैन्यूर है, जो गोबर की खाद दिख रही होगी आपके लिए, मैन्यूर है। फर्टिलाइज़र आप देख सकते हैं जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे फास्फोरस होगा, पोटास होगा, नाइट्रोजन होगा, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसमें आपने फसल को बो दिया, है ना, उसके बाद उसमें आपने मैन्यूर और फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिए। अब इसके बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इरिगेशन, मतलब उसमें आप पानी देंगे, है ना, तो पानी, है ना, इरिगेशन मतलब सिंचाई बोलते हैं, है ना, इरिगेशन मीन्स सिंचाई। इरिगेशन क्या बोलते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप एट डिफरेंट इन ट्रेवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब हम क्या करते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर, अब हम पानी की सप्लाई करते हैं वो डिफरेंट तरीके से, है ना, डिफरेंट इंटरवल के द्वारा, है ना, डिफरेंट इंटरवल मतलब समझ लो
फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, है ना, इस तरीके से डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप ऑफ द टाइप। और उसमें जो टाइम ऑफ द पानी जो फ्रीक्वेंसी होती है पानी देने की, कि हम इसको कब कब पानी देंगे या कब कब इसको इरिगेट करेंगे, तो वो हम किसके द्वारा करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी हमने क्रॉप को ग्रो किया है, द सॉइल ऑफ, है ना, और किस प्रकार की सॉइल है ना, सॉइल टू सॉइल एंड सीजनल टू सीजन, और कौन सा सीजन है ना। वैसे भी अगर बारिश का रेनी सीजन होगा तो उसमें किसी भी प्रकार की इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक इरिगेशन करेगा वो, तो जब भी बारिश होगी तो अपना खेत आपका इरिगेशन हो बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मेथड ऑफ इरिगेशन को हम 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहली है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी है मॉडर्न मेथड। अब जानते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या कहलाती है। तो ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड कहलाती है जो प्राचीन काल से ही उपयोग की जा रही है कृषि कार्यों में, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड को 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है पुली सिस्टम, दूसरा है चैन पंप और तीसरा है देखाली राहत। अब दूसरी चीज़ है मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड वो मेथड कहलाती हैं जो आज के युग में वर्क कर रही हैं, ठीक है, या जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा कृषि में किया जा रहा है। अब इसको भी हम 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम।